हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की नॉर्मल थिंग्स अपन ने पढ़ लिया, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो आज अपन पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो इसके नाम में छुपा है, इसका मीनिंग प्रीपोजिशन। तो इससे इसकी डेफिनेशन निकलते हैं, ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन। Preposition is a word which connect to other word used at before other word। प्रीपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जिसका जो कनेक्ट करता है अदर वर्ड को, और जिसका यूज होता है बिफोर अदर वर्ड से पहले। जैसे शी इज विद मी, शी इज विद मी। तो जो विद है यहां पे वो क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है, जिसे अपन प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? सी को और मी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये अपन ने देखा कि ये यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन है। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है? नॉर्मली प्रीपोजिशन नॉर्मली 90% केसेस में, 90% केसेस में प्री में यूज होता है, यानी कि अदर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से पहले यूज होता है 90% केसेस में। 10% केसेस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में भी यूज होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं ये किस किस को कनेक्ट करता है। ये करता है प्रोनाउन, नाउन, किससे? नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से। एडवर्ब है एडजेक्टिव से, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से कनेक्ट करता है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, जो प्रोनाउन सी है, जो प्रोनाउन सी है उसको मी से कनेक्ट कर रहा है। मी भी क्या है? प्रोनाउन है। कौन कनेक्ट कर रहा है? विद कर रहा है। तो विद क्या हुई? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन हुई। कुछ समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। पूजा इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। पूजा किसकी शौकीन है? चॉकलेट की। तो जो चॉकलेट है यहाँ पे क्या है? नाउन है। पूजा क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ क्या है यहाँ पे? जो ऑफ है यहाँ पे वो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? फॉन्ड और चॉकलेट को कनेक्ट कर रहा है ऑफ। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को कनेक्ट करता है। कई बार इधर भी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आते हैं ओनली 10% केसेस में। यानी जिस तरीके से 10% केसेस में प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में और सेंटेंस के एंडिंग में यूज होते हैं, उसी तरीके से कई बार ये एडवर्ब और एडजेक्टिव को भी कनेक्ट करने का काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ में, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा। तो अब करते हैं सेंटेंस से बात। यानी प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? वैसे आप जानते होंगे, ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर। तो अपन ने डेफिनेशन ली प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ काम में आता है। अब अपन देखते हैं कि रियल में जो अपन ने बोला था वो रियल में होता है क्या। जैसे राहुल, राहुल क्या है? नाउन, और द बॉल क्या है? नाउन। तो दोनों के लिए कनेक्टिंग वर्ड इन आ रहा है। तो ये हो गया अपना नाउन, कनेक्टिंग नाउन के साथ में। उसके बाद यू लिव इन दुबई। तो यू क्या है? प्रोनाउन, इन क्या है? प्रीपोजिशन, और दुबई क्या है? नाउन। तो ये हो गया प्रोनाउन प्लस
नाउन। ही इज इन द किचन, ये भी क्या हो गया, प्रोनाउन नाउन। पूजा इज डांसिंग इन द हॉल, ये हो गया नाउन नाउन। प्रियंका जंप फ्रॉम द बाइक, तो जंप आया है यहाँ पे और फ्रॉम आया है कनेक्टिंग, फ्रॉम आया है यहाँ पे प्रीपोजिशन और द बाइक आया है नाउन। तो जंप क्या है, वर्ब, तो ये हुआ वर्ब नाउन। मैंने जहाँ पे एडवर्ब लिखा था ना, वहां पे आप भी वर्ब कर लेना, एडवर्ब नहीं वहां पे वर्ब होगा। वर्ब नाउन एंड वर्ब के बीच में कनेक्टिंग वर्ड। द हंटर वेंट आफ्टर द टाइगर, देखो यहाँ पे भी वर्ब के बाद में कनेक्टिंग वर्ड आफ्टर है टाइगर के लिए, तो ये भी क्या हुआ, वर्ब नाउन या नाउन वर्ब के लिए। तो वहां पे जो आपने अभी लिखा था, क्या लिखा था, एडवर्ब, इधर मैंने लिखे थे नाउन प्रोनाउन, पहले मैंने वर्ब किया था, फिर उसको मैंने एडवर्ब लिख दिया था, वहां पे एडवर्ब को रिमूव करके वर्ब लिख लेना। उसके बाद आरती इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आरती किसकी शौकीन है, सिंगिंग की, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउन कैसे हुआ, आपको तो वर्ब लग रहा है, लेकिन कल भी मैंने बात की थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है उसको अपन जिरेंड बोलते हैं, और ये जो जिरेंड होता है वो नाउन की तरह वर्क करता है। स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके शौकीन होते हैं, क्योंकि इंडोर से तो वो क्या परेशान होते हैं, पजल्ड होते हैं, तो वो किसके शौकीन होते हैं, आउटडोर गेम्स के। तो ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव नाउन का रिलेशन। अब मैंने बताया कि जो प्रीपोजिशन है इसकी डेफिनेशन से ये 90% सटीक रहती है, 10% में या तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है या प्रीपोजिशन एकदम से सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे आई हैव ए हाउस टू लिव इन, टू लिव इन कहाँ पे आया, सेंटेंस के लास्ट में। इसके बाद में ना तो अपने पास नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है, ना एडजेक्टिव है, कोई भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन इसके बाद में कोई किसी चीज की भी पोजीशन नहीं है। आई हैव ए ट्रेन टिकट टू ट्रेवल बाई, तो ये बाई भी क्या है, प्रीपोजिशन है, ये भी लास्ट में यूज हो रहा है। इसी तरीके से आई हैव ए गर्ल टू फॉल फॉर, यहां पे भी है। इसी तरीके से अपन स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, अंडर द टेबल वाज लाइंग ए कैट, जो अंडर है यहाँ पे वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से अपन ने बेसिक पढ़ा कि प्रीपोजिशन कैसे कैसे होते हैं और उनको किस तरीके से कहां कहां यूज करते हैं, वो कैसे कनेक्टिंग करते हैं, वो अभी अपन ने पढ़ा। अब अपन इनका अलग अलग यूज पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक प्रीपोजिशन एंड एडवांस प्रीपोजिशन। बेसिक प्रीपोजिशन जो आज तक अपन पढ़ते आए हैं, इन, एट, ऑन, ओवर, बिसाइड, बिसाइड्स, यानी कि जो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं। एडवांस प्रीपोजिशन जो अपन आफ्टर 10th क्लास पढ़ते हैं, आफ्टर 10th। जो क्या फिक्स होती है कि इस वर्ड के बाद में यही प्रीपोजिशन आनी है, कुछ रूल्स होते हैं उनके भी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही वेंट गार्डन। अब मैंने पूछा कि आपसे पूछा, क्योंकि जनरल मैंने बता दिया कि जो प्रीपोजिशन होती है किस तरीके से यूज होता है, तो मैंने आपसे पूछा ही वेंट गार्डन के बाद इनके यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो किसी ने मेरे को आंसर दिया ट्रू आएगी सर। मैंने बोला करेक्ट है, क्योंकि वह कहाँ गया, गार्डन में। किसी ने बोला सर अक्रॉस आएगा, ही वेंट अक्रॉस द गार्डन, वह गार्डन से इस साइड से उस साइड चला गया। ही वेंट थ्रू द गार्डन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वह गार्डन से होके पास होके चला गया।
ही वेंट फ्रॉम द गार्डन, वह गार्डन से चला गया। यानी कि प्रीपोजिशन कुछ भी आ सकती है। एडवांस प्रीपोजिशन में भी कुछ फिक्स चीजें होती है, उनके लिए ही वो प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ये नहीं कि ये आया तो इसके जस्ट बाद यही आनी है। अपन को समझना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है। जैसे ही वेंट टू गार्डन, वह गार्डन में गया, वह गार्डन से होके गया एक साइड से दूसरी साइड। ही वेंट थ्रू द गार्डन, वह गार्डन से पास होके गया, यानी कि बाहर ही था और वापस बाहर निकल गया। ही वेंट फ्रॉम द गार्डन, यानी कि वो पहले गार्डन में था, अब गार्डन से बाहर चला गया। यानी इस तरीके के जो प्रीपोजिशन है उनका अपन बेसिक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, केवल और केवल अपन एडवांस प्रीपोजिशन अपने सिलेबस में नहीं है। 1 to 10th के सिलेबस में केवल बेसिक प्रीपोजिशन ही है। तो अपन बेसिक प्रीपोजिशन की डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ओन का प्रयोग, यूज ऑफ ओन। ओन कहाँ काम में आता है? इंडिकेट्स डेट्स, डेट्स को बताने में। डेट्स ऑफ ए डेट्स यानी कि 1 to 31 तक जो भी डेट है उनको बताने में। पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे यानी कि जो डे के पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, नून, वो सब। और पर के अर्थ में, जैसे इंडिकेट्स डे, आई विल सी यू ऑन संडे, मैं तुम्हें संडे को देख लूंगा। ऐसे ही आई विल सी यू ऑन 12th जून, पर्टिकुलर डे। आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट। पर के अर्थ में द कैट is sitting on the table। इस तरीके से अपन उनका यूज कर सकते हैं। कैसे? डेट्स के इंडिकेट से, डेट से पहले या पर्टिकुलर डेट, डे के पर्टिकुलर पीरियड के लिए, या पर के अर्थ में। जैसे ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ये हो गया अपना यूजेज ऑफ। और इस तरीके के अपन और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब अपना इनका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग किसको बोल सकते हैं? वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, सीजन। ये क्या हो गया? लॉन्ग पीरियड। जैसे इन ए वीक, इन ए मंथ, इन 1971, इन ऑटम। ये क्या हो गए? ये अपनी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हो गए। इनसे पहले क्या काम आएगा? इन आएगा। उसके बाद इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। उसके बाद स्टैटिक पोजीशन, जैसे अपनी पोजीशन बताने के लिए, जैसे आई एम इन द स्टूडियो, आई एम इन द स्टूडियो। स्टैटिक में वैसे स्थिर होता है, लेकिन यहां पे अपन काम में लेते हैं जैसे एक फिक्स एरिया के अंदर होना। जैसे ये स्टूडियो के अंदर मैं हूं,
जैसे व्हाइट बोर्ड स्थिर है तो व्हाइट बोर्ड के लिए तो अपन लिख सकते हैं व्हाइट बोर्ड इन द स्टूडियो, शी इज इन द गार्डन। ये क्या स्टैटिक पोजीशन बताते हैं कि वो उसे एरिया में है। उसके बाद है सराउंडेड प्लेस, जैसे विलेज हो गया अपना, सी इज इन दुबई, आई लिव इन दुबई। ये क्या हो गए? सराउंडेड प्लेस हो गए चारों तरफ से। विलेज भी हो सकता है, सिटी भी हो सकती है। तो ये हो गया अपना इनका यूजेज ऑफ इट। अब एट का यूजेज ऑफ एट। अभी अपन ने इन पढ़ा और ऑन पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से वही यूज है एट के। जैसे इंडिकेटिंग प्रिसाइज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो अपन ने इनमें भी ये पढ़ा था, ऑन में भी पढ़ा था, लेकिन इनमें अपन ने पढ़ा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम कैसे? से एट सनसेट, एट नाइट। ऑन का यूज करें तब कैसे था अपना? ऑन मंडे सनसेट, ऑन सैटरडे नाइट, इन कैसे था? इन द मॉर्निंग, इस तरीके से अपन एट का यूज कर सकते हैं। जैसे 8 9 o'clock, स्पेसिफिक टाइम हो गया 8 9 o'clock। उसके बाद है स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान, जैसे आई लिव एट सीकर, आई एम एट होम, आई एम एट होम। तो सर आपने तो वैसे भी काम में लिया था, आई लिव इन सीकर। हाँ ये भी करेक्ट है, ऐसे भी अपन ने बात की थी। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया, जैसे आई लिव्स इन मुंबई, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अपन लिख दे मुंबई एयरपोर्ट, तो यहां पे एट का यूज होगा, आई लिव्स एट मुंबई एयरपोर्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट आ गया। आई एम एट बस स्टैंड, आई एम एट शॉपिंग मॉल। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? एट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इन ऑन और एट में डिफरेंस क्या है, जो मैंने एग्जांपल देके भी आपको बताया है कि इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज बाय, यूजेज ऑफ बाय। नोट लेटर देन, या टाइम पीरियड के लिए आई विल रिटर्न या आई शैल रिटर्न भी लिख सकते हैं, आई शैल रिटर्न बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक लौट आऊंगा, यानी फिक्स टाइम से पहले पहले रिटर्न हो जाऊंगा। ट्रेवलिंग के लिए आई एम ट्रेवलिंग बाय बस, आई एम ट्रेवलिंग इन ए बस। ये भी सही है, ये भी सही है। डिफरेंस देख वापस समझ लेना, यहाँ पे इन का यूज हुआ है, यहाँ पे बाय का यूज हुआ। जब अपन को पता है कि बस कौन सी है, एक फिक्स बस के लिए बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तब आएगा इन। अगर अपन को पता नहीं है, ये कार भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है,
अगर अपन को उसका स्पेसिफिक पता नहीं है तब बाई यूज में लेंगे, और अपन को स्पेसिफिक पता है तब अपन स्पेसिफिक की बात करेंगे, तब अपन इनका यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में द स्नेक इज किल्ड बाई रा, यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले, इसको अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो ऑब्जेक्ट से पहले, यहाँ पे आप सब्जेक्ट बोल रहे हो तो सब्जेक्ट से पहले। वैसे सब्जेक्ट ही बोला जाता है इसको, क्योंकि अपन ने पैसिव बनाया था इसका, ये पैसिव फॉर्म है और ये सब्जेक्ट ही है, काम इसी ने किया है। तो सब्जेक्ट से पहले भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको ऑब्जेक्ट भी बोलता है। तो यहाँ पे भी अपन बाई का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बाई, यूजेज ऑफ बाई, और ये डिफरेंस हो गया इन और बाई के अंदर। इन ए कार बाई कार, इन ए बस बाई बस, इन ए ट्रेन बाई ट्रेन। आपको समझना है कि एक स्पेसिफिक दे रखा है या नहीं। जैसे इन बुलेट ट्रेन, बाई बुलेट ट्रेन भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाई बुलेट ट्रेन ही होगा क्योंकि यहाँ पे उस ट्रेन का नाम नहीं दिया अपन को। ये होता तब भी अपन क्या करेंगे, इन करेंगे। तो ये हो गया बाई का प्रयोग। फ्रॉम, सिंगल फ्रॉम भी यूज हो सकता है और टू फ्रॉम भी यूज हो सकता है। जैसे आई सी बिगन्स स्टडी फ्रॉम 15th जून। ओनली सिंगल फ्रॉम यूज हुआ अपना, जबकि अपन बोल सकते हैं सी begins study, she will study from 15th June to 30 जून। वह 15 जून से 30 जून तक ही स्टडी करेगा। तो ये क्या हुआ, अपन ने टू भी यहाँ पे फ्रॉम और टू दोनों यूज में ले लिए। तो इस तरीके से भी अपन फ्रॉम को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंस और फॉर। सिंस एंड फॉर, तो ये ज्यादातर अपन कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैव बीन ईटिंग सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस मॉर्निंग या सिंस। ऐसे ही पीरियड ऑफ टाइम, सेम सेंटेंस लेंगे यहाँ पर, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। पीरियड ऑफ टाइम हो गया ये। आई हैव बीन इल सिंस पॉइंट ऑफ टाइम 3 o'clock। मैं 3 बजे से बीमार हूं। ऐसे ही आई हैव बीन इल फॉर 10 years। तो ये हो गया अपना सिंस और होगा। सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, जैसे मॉर्निंग ओ क्लॉक फिक्स टाइम है, पीरियड यानी कि अपन को कोई निश्चित टाइम नहीं पता है कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया अपना सिंस और फॉर का। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर पहले,
आफ्टर बाद में, जैसे शी रिटर्न आफ्टर ए मंथ, वह एक मंथ बाद आएगा। शी हैज कंप्लीटेड her work before yesterday, वह अपना काम yesterday से पहले मंथ के बाद में, क्योंकि यहाँ पे बाद में का यूज हुआ है, यहाँ पे पहले का यूज हुआ है। ऐसे बिसाइड और बिसाइड्स, केवल और केवल एस का डिफरेंस है। बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा। सी बिसाइड्स मी, सी बिसाइड्स मी, वह मेरे बगल में है। यहाँ सी हैज काऊ बिसाइड्स गोट। बिसाइड्स के अलावा, तो यहाँ पे एस आएगा। वही कंफ्यूजन जो आप हो रहे थे वही मैं हो रहा हूं। बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा, ऐसे बड़ा मीनिंग निकलेगा। सो सी बिसाइड, बिसाइड आएगा, सी बिसाइड मी, और इसके लिए आएगा सी हैज काउ बिसाइड्स गोट, यानी बकरियों के अलावा उसके पास क्या है, गोट्स, गाय भी है। तो ये हो गया बिसाइड और बिसाइड्स का, ये हुआ बिफोर एंड आफ्टर का। अबोव एंड ओवर, बिलो एंड अंडर। तो अबोव जस्ट अपोजिट है बिलो का, और ओवर जस्ट अपोजिट है अंडर का। अबोव जैसे ऊपर, ये दोनों ऊपर के अर्थ में होते हैं, ये दोनों नीचे के अर्थ में होते हैं। द स्काई इज ओवर द अर्थ, यानी जो स्काई है वो अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर होने के लिए क्या काम मिलेंगे, अबोव काम मिलेंगे। ऐसे ही बहुत ज्यादा नीचे होने के लिए क्या काम मिलेंगे, बिलो काम मिलेंगे। द केट इज बिलो द सूटकेस, केट कहाँ है, सूटकेस के नीचे, यानी कि वो बिल्कुल से भी दिखाई नहीं दे रही। इसी का अपन अंडर लेते तो द केट इज अंडर द टेबल, इसके अंदर अपन को केट शो हो रही है, दिख रही है कि वो उस टेबल के नीचे केट बैठी हुई है, जबकि सूटकेस के नीचे वो एकदम से छुप के बैठी है। तो यहाँ पे बिलो काम में आएगा, यहाँ पे अंडर काम में आएगा। ऐसे ही द ट्री इज अबोव आएगा, अबोव द अर्थ, क्योंकि अबोव का उल्टा बिलो है। तो द ट्री इज ओवर माई हेड, जो ट्री है वो कहाँ है, मेरे सर से ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है, ऊपर है। तो ऊपर के लिए क्या आएगा, ओवर, बहुत ऊपर के लिए क्या आएगा, अबोव, ज्यादा ऊपर। तो ये हुआ अबोव, ओवर एंड बिलो एंड अंडर, जस्ट अपोजिट से आपको इनको समझना है। ऐसे ही मार्क्स के लिए भी हो जाता है कि हिज मार्क्स इज अबोव हिज एंड हिज मार्क इज बिलो हिज। बिलो और अबोव मार्क्स के लिए काम में लेते हैं, बिलो और अबोव काम में लेते हैं। मार्क्स के लिए जब कंपैरिजन किया जाता है उस टाइम पे अपन अबोव और बिलो को काम में लेते हैं, ना कि ओवर और अंडर को। तो अपना बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन और अमंग का दोनों का मीनिंग एक ही है, के बीच में बंटवारा करना। बिटवीन होता है दो के बीच में, और अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच में। जैसे डिवाइड द
स्वीट बिटवीन पूजा एंड आरती। डिवाइड द स्वीट बिटवीन पूजा एंड आरती। ऐसे ही डिवाइड द स्वीट among 20 students of class 10th। यानी कि कितने स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट, यानी कि 2 से ज्यादा है तो अपन ने among का यूज किया। यहाँ पे पूजा एंड आरती ओनली 2 पर्सन्स है तो अपन ने बिटवीन का यूज किया। इनटू, जैसे इनका यूज मैंने स्टैटिक के लिए बोला था तो इनटू का यूज होता है मोशन के लिए, गति से आने के लिए। जैसे ही जंप्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में छलांग लगाई या पानी में कूदा। एक स्पेशल केस बताता हूं आपको। द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम। द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम, यहां पे इनटू नहीं आएगा, यहां पे इनटू नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के टाइप पढ़े थे एडवांस, तो उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है कि ये जो है ये भी ऐसे ही सही रहेगा। द टीचर एंटर्ड द रूम ही रहेगा, इनटू द रूम नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं राहुल गांधी एंटर्ड इनटू द बीजेपी, तो यहां पे एंटर्ड करेक्ट होगा, यहां पे एंटर्ड सही होगा, जबकि यहां पे क्या होगा? रोंग होगा। यहां पे राइट, यहां पे रोंग, क्योंकि अगर अपन इनटू यूज में ले रहे हैं तो किसी ग्रुप में जाने के लिए हो करेक्ट हो सकता है। अगर इस तरीके से अपन लिखते हैं तो ये रोंग होता है। ये एडवांस्ड प्रीपोजिशन का रूल है। तो इनटू क्या कहां काम में आता है? मोशन से किसी के अंदर जाने के लिए, जैसे मोशन से रूम के अंदर गया, पानी के अंदर गया, यानी कि कहीं पे स्पीड से जाने के लिए एंट्री, इस गति में एंट्री लेने के लिए क्या काम में लेते हैं? इनटू काम में लेते हैं। और इसी के साथ अपना प्रीपोजिशन का पार्ट्स इसी कंफ्यूजन के साथ कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पे इनटू नहीं आता है और यहाँ पे इनटू आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका कंक्लूजन आप मेरे को बताएंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।